कल प्राइवेट कश्तियों के हवाले से जो है मीडिया ने कुछ चैनल्स के ऊपर ये रिपोर्ट भी हुआ, उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो फौरी एक्शन लिया। और जो प्राइवेट कश्तियाँ हैं, अब ये भी हमारे में से लोग हैं ना कि जिन्होंने कहा कि ओहो ये तो एक कारोबार का एक अच्छा मौका है, चलो सैलाब ज़दगान जो है उनको लूटते हैं और ये जो प्राइवेट बोट्स के ज़रिए जो है उनको रेस्क्यू करने के लिए लाखों रुपया हज़ारों रुपया जो है वो मांगा गया। उसका ऊपर जो है वो उन्होंने ये हुक्म दे दिया है तमाम जितनी भी बोट्स हैं निजी बोट्स वो जो उसकी अदायगी है वो पंजाब गवर्नमेंट खुद करेगी। और कमिश्नर और डीसी जो है उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि इन बोर्ड्स को रेगुलेट किया जाए, किसी भी सैलाब मुतासिर को इसकी अदायगी जो है वो नहीं करने दी जाएगी और जो लूट रहे हैं उनको उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और इसको जो है निजी कश्तियाँ जो हैं वो सरकारी निगरानी में चलाई जाएंगी। उसके साथ साथ एक बड़ा फैसला, जैसे मैंने आपको कई दफ़ा कहा है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा की डिक्शनरी में नेग्लिजेंस और बिजनेस एज रूटीन का कोई लफ्ज़ शामिल नहीं है। हालात एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं तो फिर परफॉर्मेंस भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होनी चाहिए। और इवैक्यूएशन जो है वो जब एमरजेंसी के तौर पे करनी पड़ी तो फिर कश्ती भी उल्टी और उसके अंदर भी अनफॉर्चुनेट डेथ्स हुई। सो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीर वाला जो है जुल्फ़कार अली ख़ान उनको उनके ओहदे से हटा दिया है और मुकर्रम सुल्तान साहब जो है उनको असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीर वाला जो है वो तैनात कर दिया गया है। इस वक्त मुल्तान में 139 रेस्क्यू बोट्स जो हैं वो फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। और देखिए मेरी गुजारिश ये है कि ये स्वीपिंग स्टेटमेंट देना कि जी कोई मदद को नहीं आया, किसी का इनखला हुकूमत ने नहीं किया, सब लोग जो है वो प्राइवेटली कर रहे हैं, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट थोड़ा सा मेरा गिला है कि ये नामुनासिब है। इस वक्त जो सिर्फ गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर जो है 3628 3628 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और गुज़श्ता 3 दिनों में सिर्फ 13617 लोग जो हैं वो इवैक्यूएट किए गए हैं। तो ये कहना कि हुकूमत थी ही नहीं, हुकूमत ने किया ही नहीं, लेकिन इसको बहुत तेज़ी से होना चाहिए था। चीफ मिनिस्टर साहिबा का असिस्टेंट कमिश्नर साहब के ऊपर यही एक गिला था कि आपको, और ये मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि वो डेली मीटिंग करती हैं और डेली मीटिंग करके हर एक से पूछती हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बताइए। उन्होंने कहा हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें कोई चीज़ चाहिए ही नहीं है। इसीलिए जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा को खुद फील्ड में जाना पड़ता है और ख़ुद फील्ड में जब जाकर वो चीज़ों को जो है वो करती हैं तो वो जो सरकारी रिपोर्टें होती हैं उनसे कई दफ़ा जो है वो मामला डिफरेंट होते हैं। तो मैं ये बात बड़ी ज़िम्मेदारी से आपको कह रही हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहिबा की जो सज़ा और जज़ा है उसका सिस्टम बिल्कुल मौजूद है। जो काम करता है उसको बहुत जज़ा मिलती है और जो काम नहीं करता उसके लिए भी सज़ा का एक जो है वो क्राइटेरिया मौजूद है, उसको भी स्पेयर नहीं किया जाता। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें अब जो मजमूई सूरत हाल है वो भी मैं आपके साथ जो हमेशा एक शेयर करती हूँ। इस वक्त मजमूई तौर पर जो मुआवजा जात मुतासर हुए हैं उनकी तादाद अब 4572 हो चुकी है, 4572, और मुतासरा आबादी की तादाद अब 42 लाख से ज़्यादा होकर 42,89,000 और तक पहुँच गई है, जो तकरीबन आप इसको 43 लाख कह सकते हैं। 43 लाख के करीब लोग जो हैं वो मुतासर हो चुके हैं और इनमें से अब ये 42 लाख हैं, उनमें से 22 लाख अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। तो ये जो मेरा गिला था कि एक स्वीपिंग स्टेटमेंट, हुकूमत आई ही नहीं, नज़र ही नहीं आई, मदद को कोई नहीं पहुंचा। ये 22 लाख लोग जो हैं, 22 लाख से ज़्यादा, 22,62,000 जो लोग हैं इनको हुकूमत ने महफूज मुकामात पर जो है वो मुंतकिल किया है। और उसके साथ साथ सिर्फ इंसान मुंतकिल नहीं किए, 16,96,000 तकरीबन 17 लाख जो मवेशी हैं उनको भी महफूज मुकामात पर जो है वो मुंतकिल किया गया है। मजमूई तौर पर 396 रिलीफ कैंप्स मौजूद हैं, 490 मेडिकल कैंप्स मौजूद हैं और 412 वेटनरी जो कैंप्स हैं वो मौजूद हैं।